डियर यंग लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है आयुपेशी। आयुपेशी को सीखने के लिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि हम ये आयुपेशी नेम कैसे देते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। एक हिस्से को हम नाम देते हैं एल्क और दूसरे हिस्से को आप अभिक्रियात्मक समूह कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको शुरुआत करें और एक एक कही हुई बात पर गौर करें तो बहुत ही आसानी से हम लोग आयुपेशी सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आयुपेशी की शुरुआत हम लोग कैसे करें। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि एल्क क्या होता है। एल्क को हम कुछ इस तरह से समझें, C1, C2, C3, C4, C5, C6 ऐसो ऑन, मतलब और भी बहुत है। तो जैसे C1 हुआ तो इसको हम क्या नाम दे लें, मेथ। फिर C2 से एथ, इसके बाद प्रो, C4 से ब्यूट, C5 से पेंट, C6 से हेक्स। और भी होते हैं बहुत से, तो फिलहाल इतना ही। और दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो होता है अभिक्रियात्मक समूह। अभिक्रियात्मक समूह वो क्या होते हैं, जैसे कहीं सिंगल बॉन्ड हो गया, कहीं डबल बॉन्ड हो गया, कहीं ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो कहीं NO2 हो गया, तो कहीं COOH हो गया, आदि बहुत से। तो अब हम शुरुआत करते हैं आयुपेशी का इन्हीं दो हिस्सों की मदद से। तो इसको शुरुआत करने के लिए कार्बन की कुछ श्रेणियां होती हैं जिनको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। और कार्बन की विशेषता ये है कि इसमें बहुत सी सजातीय श्रेणियों का निर्माण करने का गुण होता है। वो गुण क्यों है, इसकी संयोजकता पर आधारित है। तो आइए हम लोग आयुपेशी सीखने का प्रयास करते हैं एक सरल विधि से। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। एल्केन ये कुछ इस तरह से, एल्क तो हम लोग पहले ही सीख रहे हैं, ये हमें सभी एल्क और इनका अभिक्रियात्मक समूह। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, ये अभिक्रियात्मक समूह हो गया। इसका समान सूत्र चेक करने के लिए CnH2n+2 आप चेक करिए। एल्केन सिंगल बॉन्ड से पहचानेंगे CnH2n+2, इस तरह से एल्केन बनेगा। तो इसके लिए अगर हम प्रयास करें तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे एल्क आया, अगर ये चीज लगी है इस फार्मूले से, जैसे एक सूत्र भी लिखते हैं CH3, CH2 और CH3, ये एक एल्केन श्रेणी का यौगिक हो गया। तो हम इसका जरा सीखते हैं। तो देखते हैं ये सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन हुए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 3 का 2 गुना 6 और 6 2 8,
तो देखिए 3 2 5 3 8। इस तरह से इस सूत्र की मदद से हम एल्केन सजातीय श्रेणी को पहचान गए। अगर इस तरह से हम पहचान जाते हैं तो यदि एक कार्बन है तो मेथेन होगा, फिर 2 कार्बन होंगे तो एथेन होगा, 3 कार्बन से प्रोपेन होगा, 4 से ब्यूटेन होगा, 5 से पेंटेन होगा और 6 से हेक्सेन होगा। अब देखते हैं इसको कैसे पहचाने। इसको लिखने का एक बहुत ही सरल तरीका है। वो सरल तरीका क्या है? आप शुरू में CH3 रखें और लास्ट में CH3 रखें और बीच में चाहे जितने CH2 जितना भी आपका मन करे वो CH2 डाल दीजिए। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब 6 अगर आप देख रहे हैं यहां पर, तो अब इस सूत्र से भी समझ लें, क्योंकि समझना तो दोनों से है। ये 6 ये हो गए तो 6 दूना 12 और 2 14 हाइड्रोजन होने चाहिए। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11 और 3 14। तो ये 14 हाइड्रोजन हो गए। तो हमको ये पता चल गया कि एल्केन श्रेणी का एक यौगिक है और इस एल्केन श्रेणी को ऐसे ही हमें पहचानना है। अगर इसमें से कोई और अभिक्रियात्मक समूह आपको लगाना है तो H हट करके ही लगेगा। एक H हटाइए और कोई दूसरा अभिक्रियात्मक समूह जोड़ लीजिए। तो वो तो अभी हम बाद में सीखेंगे, अभी बेस सीख ले। तो ये मेरे ख्याल से आप पहली सजातीय श्रेणी को पहचान गए होंगे। कैसे पहचानेंगे? इस सजातीय श्रेणी को हम लोग एल्केन नाम देते हैं। इसका अभिक्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड होगा और CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होगा। और इस तरह से आप लिखने का भी अभ्यास करें। इसमें क्या तरीका अपनाया जाएगा? CH3 शुरू में, CH3 बाद में और बीच में चाहे जितने आप CH2 डाल दें। और इनमें से यदि कोई अभिक्रियात्मक समूह और आपको कहीं पर भी लगाना है, किसी कार्बन के नंबर पर लगाना है, तो फिर आप क्या करें? एक H को कम कर दें और अपना अभिक्रियात्मक समूह लगा दें। और आगे हम लोग सीखते हैं। दूसरी एल्केन श्रेणी आती है, जो श्रेणी है कार्बन की सजातीय श्रेणी, उसको हम लोग कहें एल्कीन। एल्कीन सजातीय श्रेणी इस तरह से ये डबल बॉन्ड से पहचानी जाएगी। और ये CnH2n+2 ये इसका पहचानने के लिए सूत्र रहेगा। तो देखते हैं हम लोग। पहला कोई यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH2, जैसे इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और कोई आगे हमको बॉन्ड बढ़ाना था, श्रृंखला बढ़ानी थी, तो हम लोगों ने क्या किया था? इसका एक H कम किया था, CH2 हो गया था। और या ये कह लें कि इसको हमने लास्ट में भेज दिया था, बीच में CH2 डाल दिए थे। इसी तरह से इनको CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी कार्बन की संख्या चेक करते हैं। 1 2 2 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या इसमें से इस एल्कीन श्रेणी में CnH2n हमको चाहिए है। तो देखते हैं C2 है और 2 का 2 गुना 4 हुआ। इस तरह से ये हमारी एल्कीन सजातीय श्रेणी होगी। इसको भी अगर हम चाहें तो कैसे प्रसारित करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे? शुरू में CH2 और इसका एक H आप हटाना चाहें, ये वाला हटा दें, तो आप यहाँ CH3 लगा के देख सकते हैं। इस तरह से फिर चेक करते हैं। कार्बन कितने हुए? 3। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 3 के जस्ट 2 गुने 6। 3 4 4 2 6। इस तरह से हम लोग इसको प्रसारित करते हैं।
तो पहला जो इसका तत्व था वो था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक H हटा दिया और श्रृंखला बढ़ा दी। इसी तरह से और बढ़ाने के लिए हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जैसे कि इसका नामकरण हम लोग करें तो हम देख सकते हैं एल्कीन श्रेणी से एल्क, और 3 से 1 2 3 ये प्रोप की श्रेणी में हुआ, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन 1 या 1 प्रोपीन। इसी तरह से इसको अगर नाम दें 1 2 3 4 5 6 थे, इसका नाम हो गया था हेक्सेन। इस तरह से उसका नाम हेक्सेन हो गया और इसका प्रोपीन 1। उसको भी 1 हेक्सेन कह सकते हैं या नॉर्मल हेक्सेन कह दें। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आयुपेशी 2 तरह से हम सीख सकते हैं। पहले तो हम ये बेस याद कर लें कि एल्क हमें कहना है, इसके बाद अभिक्रियात्मक समूह, और इसके पास सामान्य सूत्र, और ये कुछ इस तरह से जो ये श्रृंखला बढ़ाई जाती है इसको भी आप याद रखें। बहुत ही आसान है यदि शुरू से ही किया जाए। अब देखते हैं अगली श्रेणी पर, एल्काइन। इसमें आता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका सामान्य सूत्र CnH2n -2, ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। इसका पहला यौगिक अगर हम लोग लिखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये पहला हुआ। अब इसमें से कुछ श्रृंखला हमको बढ़ानी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक H कम करें। एक H कम करने पर क्या होगा, अगर इसको यहाँ से H हम कम कर दें तो यहाँ CH3 लगा दें। तो ये श्रृंखला बढ़ाने का ढंग भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही मदद करेगा। यही आयुपेशी का बेस है। अगर यहाँ शुरू में आप फेल हो गए तो फिर लगातार फेल होते चले जाएं। इसलिए एक बार मैं फिर से दोहरा दूं इसको, पहले इसको चेक कर लेते हैं फिर दोहराते हैं। CnH2n -2 मतलब क्या हुआ, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 कम। तो कार्बन कितने हुए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या गिनते हैं, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन, 3 का 2 गुना 6 और 6 में 2 घटा दें तो 4। इस तरह से हम काम करेंगे। और तो इसका नाम क्या कर दें आयुपेशी में, तो देखते हैं एल्काइन। एल्क यहां से जोड़ते हैं और आइन इन ये तो यहां लगा ही हुआ है। तो देख लीजिए 1 2 3, तो इसको क्या नाम दें, 3 से प्रो, तो ये हो गया प्रोपाइन 1 भी कह सकते हैं, प्रोपाइन 1, क्योंकि नंबर 1 पर ये लगा हुआ है। तो कहने का मतलब एल्क अभिक्रियात्मक समूह और सामान्य सूत्र और इस तरह से जो ये श्रृंखला में बना दिया जाता है, इसको हम याद रखें तो बहुत ही आसानी से हम लोग आयुपेशी सीख जाएंगे। सजातीय श्रेणियां तो बहुत सी हैं। अब कुछ पर और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा हम लोगों को क्या करनी है, पहले वाले पर चर्चा करते हैं। अगर ये पहला तत्व तुमने यहां लिखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जब हमने इस सूत्र की मदद से इसको चेक किया तो हमारी श्रेणी आई एल्केन। तो एल्क मतलब कार्बन की संख्या और एन सजातीय श्रेणी का नाम। तो एल्क और एन मिलाने से पूरा नाम बनता है एल्केन।
और इसको अगर समझना चाहें तो एल्क प्लस एन, इस तरह से ये एल्केन, इसी तरह से एल्क प्लस ईन एल्कीन, इसी तरह से एल्क प्लस आइन, तो ये हो गया एल्काइन। अब इनके नाम शुरू करते हैं। अगर इस श्रेणी को हमको पढ़ना है तो यहां से हम तत्वों के नाम देना शुरू करते हैं। देखिए, पहला कार्बन मेथेन, फिर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, और इसी तरह से और आगे जाएंगे तो सातवें से हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डकेन, अनडकेन, इस तरह से बहुत आगे निकलते चले जाएंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही। अब दूसरी श्रेणी एल्क प्लस आइन, सॉरी एल्क प्लस ईन, तो क्या हो गया एल्कीन। इसका पहला यौगिक हमने पहले कुछ इस तरह से लिख के दिखाया था आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला इसका यौगिक था। जैसे ही पहला इसका ये यौगिक था तो इसका पहला ही ये यौगिक। तो अगर इस पर हम लोग चर्चा करें, यानी कौन सी सजातीय श्रेणी, एल्कीन पर, तो इसका नाम, तो इस श्रेणी में तो ये पहला हो नहीं सकता। दूसरे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन में पहले कार्बन का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? संयोजकताएं एडजस्ट नहीं हो पाती। अगर किसी भी यौगिक में संयोजकताएं एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं तो फिर वो तत्व कैसे बन पाएगा। इसलिए एल्केन और एल्काइन में ये पहला वाला छोड़ दीजिए। यहां शुरू करते हैं। एल्कीन ग्रुप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये क्या नाम हो जाएगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। आप सभी स्टूडेंट्स यहीं पर कोशिश करिए, इसको मत भूल जाइए। अगर यहाँ आपने भूल की तो फिर आप जबरदस्ती अपने आप को परेशान करें। तो ये श्रेणियां हो गई। इसका देखते हैं, हमने लिखा था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इस श्रेणी का पहला तत्व। इतना आप लोग एक बार और देख लें। एल्क प्लस आइन, तो यहां से शुरू करें। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इस तरह से यहीं से कहना शुरू करिए आप लोग। और आगे अगर हम लोग चलें तो एक सजातीय श्रेणी लिखने जा रहे हैं, एल्किल। एल्किल मतलब क्या हुआ, एल्क प्लस इल। एल्किल, इसका समान सूत्र CnH2n + 1। ये शुरुआत हो गई और बाण तो यही लगेगा। जब भी कोई अवक्रियात्मक समूह लगता है तो अभी हमने कहा था एक एच हटा करके ही लगता है। अब देखिए एक एच हटा दिया एल्केन ग्रुप में, तो क्या बन गया, एल्किल। इसका अगर हम लोग लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, CH3 और आगे कुछ लगेगा। तो इसमें देख रहे हैं कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या
2 गुणों से 1 अधिक, तो 1 का दुगुना 2 और 1 अधिक 3। तो इस तरह से ये हो गया एल्किल। इस सामान्य सूत्र से आप इसको चाहे ये श्रृंखला में लिखा हो या इकट्ठे लिखा हो, एक अणु के रूप में लिखा हो, आणविक रूप में लिखा हो, तो आप इसको इन फार्मूला से पहचान सकते हैं और इनकी मदद से श्रेणी निकाल सकते हैं और श्रेणी से इनके नामकरण और इनको बिखेरने का तरीका मैंने बता दिया। जैसे यहां पर एक पहला बताया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया, अब ये चौथा बता रहे हैं। पहले के बिखेरने का तरीका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और एक या छटाइए CH2 लगाते जाइए, लास्ट में फिर CH3 लगा दीजिए। इसी तरह से दूसरी श्रेणी एल्कीन वाली CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या करना है, एक H इसका भी हटाइए और CH3 बढ़ा दीजिए, फिर एक H हटाइए CH3 का, फिर आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से हम लोगों को ये सीखना है। अब इनका नाम अगर हम देना शुरू कर दें तो क्या नाम होगा, पहले से मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। ये चीज आप लोग लिखते जाइए और बार बार लिखिए और दोहराते जाइए। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर यहाँ पर आप प्रसार इसका भूल गए तो समझिए ये चीज थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। और देखते हैं, इस एल्किल श्रेणी को आपने पढ़ा तो क्या हुआ, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल। अगर ये समझ में आ गई हो तो और भी हम आगे बढ़ें तो बढ़ जाएं। देखते हैं एक ग्रुप पढ़ करके, एल्कनोइक। अब हम ये नहीं समझ रहे हैं कि प्लस प्लस करके लिखना पड़ेगा। एल का आप समझ गए, और ये इनको हम अनुलग्न भी कहते हैं। अब क्रियात्मक समूह कह लें या अनुलग्न कह लें। अगर इस पर हम काम करें तो लिख सकते हैं इसी श्रेणी में CH3 COOH या C2H5 COOH, या और अभी तो हम इस तरह से लिख रहे हैं। और इसको वही तरीके से अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए यही चीज लिखी, ये अलग अलग हो गया और ये इकट्ठा। तो अगर इस श्रेणी को हम लोग पढ़ें तो कैसे नामकरण आएंगे, इसका भी कार्बन गिना जाता है। तो कैसे गिने, 2 कार्बन से एथनोइक, प्रोपनोइक, ब्यूटनोइक, पेंटनोइक और हेक्सनो। इस तरह से इस श्रेणी को भी आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी तरह बहुत सी सजातीय श्रेणियां हैं, बहुत सी। अभी हम लोगों ने 5 पढ़ी, और भी आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। एक श्रेणी याद आ गई, एल्केनाल। इसमें क्या होता है, एल्केनाल में OH, आपको OH मिलेगा। इसको एल्कोहल भी कहते हैं।
अगर यहाँ से हम शुरू करें तो क्या कहें, CH3, क्योंकि एल्किल में ही हमारे अपक्रियात्मक समूह लगते रहते हैं। और C2H5 OH या इसी को CH3 CH2 COOH, ओ सॉरी OH, क्योंकि हम लोग OH पढ़ा है। अगर इसके सभी यौगिकों का नाम हम लेना शुरू करें, यहाँ से एल्केनॉल है, मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपनॉल, ब्यूटनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से। और एक श्रेणी याद आ रही, ये सभी श्रेणियां ज्यादातर एल्किल में लग रही हैं। एल्केनल, एल्केनल, इसमें CHO लगता है। अब देखते हैं CH3 CHO या दूसरा तत्व CH3 CH2 CHO। इसी तरह से इसको देख लें, एल्किल CH3 हो गया और ये हमारा अपक्रियात्मक समूह लग गया। कार्बन कितने हो गए, 1 2, 2 कार्बन के कारण एथनल, 3 अगर होंगे जैसे इसमें आ गए 1 2 3, प्रोपेनल, इसी तरह ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, इस तरह से। तो ये चीज बहुत ही आसान है यदि इसको बेस से ही सीख लिया जाए। तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। यहां से इसको फिर से खत्म करते हैं, कोई फिर से लिख लेंगे। तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। आयुपेशी, एल्क, पूर्व लग्न, और एन, ईन, आइन, इल, ओइक, नॉल, नल, ये अनुलग्न। आयुपेशी कैसे बना, पूर्व लग्न और अनुलग्न, इन दोनों को मिला करके ही आयुपेशी बनता है। पूर्व लग्न में ये आपके आएंगे कार्बन की संख्या पर आधारित, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी तरह से। और इस अनुलग्न में, यानी पूर्व लग्न का मतलब हो जाता है पहले लगने वाला, और अनु का मतलब पीछे, जैसे अनुज पीछे जन्म लेने वाला, उसी तरह से अनु, अनु माने पीछे, पूर्व माने पहले। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न के मिला देने से हमारा आयुपेशी बनता है। ये बात आप लोग दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें। पूर्व लग्न में कार्बन 1 से मेथ, 2 से एथ, 3 से प्रोप, 4 से ब्यूट, 5 से पेंट, 6 से। और अब क्रियात्मक समूह में, मतलब अनुलग्न में, जो अभी हमने आपको बताया इस तरह से, यहाँ क्रियात्मक समूह, इसको भी लिख देते हैं अनुलग्न। अनुलग्न
अभिक्रियात्मक समूह को हम लोग अनुलग्न भी कहते हैं। विशेष स्थितियों में ये वाला पूर्व लग्न बनने लगता है, उसको भी हम बताएंगे कैसे बनता है। अभी तो बेस है, आयुपेशी का बेस पहले समझ लें। तो पहली सजातीय श्रेणी जो हमको आयुपेशी में पढ़नी होती, समझनी होती है, वो होती है एल्केन, यानी एल्क प्लस एन। जैसे इसको, ये पहला वाला एन, दूसरा वाला ईन, तीसरा वाला आइन, इसी तरह से। और तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 इस तरह से, और इसको पहला यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान रखिएगा। और इसको एक एच हटाओ, CH3 आगे बढ़ाओ, फिर एक एच हटाओ। कहने का मतलब ये है कि इस श्रेणी में CH3 प्रारंभ में और CH3 लास्ट में, और बीच में सब CH2 होंगे, और ये सिंगल बॉन्ड लगा होगा, जो कि इसकी प्रमुख पहचान है। और सामान्य सूत्र भी इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की गिनती कर लीजिए। इन दो चीजों से, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की गिनती से, और इसमें जो भी अभिक्रियात्मक समूह लगा हुआ है, उससे ही हम लोग कार्बन व हाइड्रोजन की संख्या से क्या नियम निकला? कार्बन व हाइड्रोजन की संख्या से, और दूसरा नियम अभिक्रियात्मक समूह, अभिक्रियात्मक समूह। इन दो चीजों से हम आयुपेशी बनाएंगे, पहचानेंगे। कार्बन व हाइड्रोजन की संख्या से, जैसे ये क्या चीज है, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, H2n+2 H2n, H2n-2 H2n+1, और इधर कार्बन CN, मतलब कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5। और जैसी कार्बन की संख्या होगी, उसी तरह से हाइड्रोजन की भी संख्या होगी। तो पहला इस तरह से, दूसरा हमने बताया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इस तरह से देखते हैं तो ये एल्कीन हो जाती है। और इसको भी प्रसार करने का तरीका याद रखिएगा, इसका एक एच हटाइए और इधर की तरफ या इधर की तरफ CH3 लगाइए। और देखिए अगली श्रेणी में एल्काइन, कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या से 2 गुने से कम। दोनों चीजें बता रहे हैं, इकट्ठा लिखा हो तब भी आप इससे चेक करें, और फैला के लिखा हो तो यहां से आप चेक कर लें। तो पहला एल्काइन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से। इसमें भी अगर आपको बढ़ाना है, एक एच हटाइए, यहां CH3 लगाइए। इसी तरह से एल्किल में CH3 और कुछ आगे लगेगा, ये पहला हुआ। इस तरह से ये आयुपेशी सीखना बहुत ही आसान है। इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। अगले वीडियो में कुछ और नया, रोचक, सरल लेसन लेके हम लोग आएंगे। तब तक के लिए डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष,
तो यहाँ पर आयुपेशी के लिए जो भी तरीका बताया गया है शॉर्ट में, वो आप याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें और इन तरीकों का प्रयोग करना अपनी टेक्स्ट बुक के माध्यम से, अपने टीचर के माध्यम से शुरू कर दें। और इस तरह से आयुपेशी जो बहुत कठिन लगने वाला है, जिसमें आपको ये डरा दिया गया कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, केमिस्ट्री बहुत कठिन है, तो केमिस्ट्री कठिन नहीं है। केमिस्ट्री पढ़ाने और पढ़ने का आपको नज़रिया बदलना होगा, ढंग बदलना होगा, तब जाकर के आपको केमिस्ट्री अच्छी लगेगी और समझ में भी आ जाएगी। शुभाशीष।